हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाव फैक्टर। सो फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। और मैं जो हूँ रेडी हो चुकी हूँ। हालांकि मेरे बच्चे एंड हस्बैंड सब लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने, बट मेरा कोई मन नहीं है स्विमिंग करने का। मैं यहाँ पे अच्छे से फुल ऑन रेडी होने आई हूँ। अपनी सारी जितनी ड्रेसेस लेकर आई हूँ, कोई अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने आप को ड्रेसअप किया बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं गई इनके साथ स्विमिंग वाले एरिया पे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी, व्यू बहुत अच्छा था। तो मुझे लग रहा था थोड़ी बहुत वीडियोज़ वहाँ शूट करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स बनाई हैं मैंने, और ये मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद आके वापस फिर से मैं रेडी हुई जी। हाँ, वो सुबह का आउटफिट था ये। अब हम जा रहे हैं फुल डे आउटफिट, ये वाला यूज़ होने वाला है, बिकॉज आज है क्रिसमस। सो आप मेरी ड्रेस का कलर देख के समझ ही गए होंगे, इट्स अ क्रिसमस टुडे। सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और हमारा जो होटल था बहुत प्यारा सजाया हुआ था क्रिसमस के टाइम पर, बहुत अच्छी वाइब थी। एंड अब हम जाने वाले हैं बाहर। कहाँ जाने वाले हैं ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा। और क्या क्या हमने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है, या बुकिंग कराई है, जो भी चीज़ें कराई हैं आगे आपको ब्लॉग में पता लगेगा। इतनी अच्छी धूप निकली, इतना अच्छा वेदर था यहाँ पे, और बहुत तो अभी हम जा रहे हैं गुलवेशन। आपको पता है क्या कर रहे हैं? सब कैंडी है, बहुत कैंडी लगी। चलो तो अभी कोई चलते हैं गोल्डवेल शॉपिंग। तो जी हाँ, हम आए हैं दुबई की मोस्ट फेमस मार्केट, गोल्ड सुक मार्केट। यहाँ पे सब जगह गोल्ड ही गोल्ड है। आपको गोल्ड इतना हल्का दिखने लग जाएगा ये ना यहाँ पर आके, कि गोल्ड तो कुछ भी नहीं होता। इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी ना यहाँ पे आके। इतने डिफरेंट डिज़ाइंस, इतने हैवी सेट, मतलब गोल्ड की ऐसे भरमार थी जैसे आर्टिफिशियल हो। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, घूमने में ही बहुत मज़ा है। अगर आप दुबई आए तो ज़रूर आए। तो अभी हम बैठे हैं ना मम्मा। अभी हमारे ऑप्शन हुए और मैं वीडियो बनाऊंगी। तो जी अब हम आ गए हैं दुबई की मोस्ट फेमस मार्केट, गोल्ड सुक मार्केट, जहाँ पे हर जगह आपको गोल्ड ही गोल्ड नज़र आएगा। किसी भी दुकान पे चले जाइए, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलेक्शन, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें जो आप इंडिया में भी नहीं देखेंगे। मेरा भाई है, मुझे उसका तो फोन पे। हेलो हेलो पापा। चलो हमें कहाँ ले जा रही है? चलो भाग भाग के चलते हैं, बातें में ना ध्यान। गोल्ड देखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे बहुत ही सुंदर सुंदर मैग्नेट्स। एंड ये तो श्योर है कि मैं जब जाऊँगी यहाँ से वापस तो सबके लिए मैग्नेट्स, मेरे लिए मैग्नेट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें मैं यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ। परफ्यूम्स भी लिए हमने, ऊद भी लिया है, ज्वेलरीज भी ली है, बहुत कुछ लिया है। तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा क्या क्या लिया है। इनफैक्ट हमने यहाँ से काफ़ी सारे जो मैग्नेट्स थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, वो ले लिए हैं। बहुत सुंदर मिल रहे थे। अब चलो। मेरी बेटी तो मेरा कैमरा ही नहीं छोड़ रही थी, मतलब फ़ोन ही नहीं छोड़ रही थी, उसको व्लॉगिंग करनी है मुझे देखकर। एनीवेज अच्छी बात है, वो सीख रही है चीज़ों को, अच्छी सीखना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके की पश्मीना शॉल्स देखी जो सीधा कश्मीर से आई हुई थी। तो हमें लगा कि दुबई में आके ये सब चीज़ें मैं ख़रीदने नहीं आई हूँ, मुझे बस टिपिकल जो यहाँ का दुबई का कल्चर है वो लेके जाना है अपने इंडिया में। तो मैंने वही वही चीज़ें यहाँ से पिक करी। हालांकि मैं हिजाब भी लेना चाहती थी, बट मुझे हिजाब इतना अपीलिंग, इतना क्लिक नहीं किया, तो मुझे लगा नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। तो अब हम चल रहे हैं आगे, बच्चों को कुछ टॉयज़ दिलाने हैं, वो दिलाएंगे। फिर गोल्ड सुक मार्केट से आगे कहाँ जाएंगे ये आपको आगे पता लगेगा। तो यहाँ पे घूमते हुए बहुत अच्छा। तो हम लोग आ गए हैं, ये देखिए गोल्ड का बिस्किट है यहाँ पे एक। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एक शॉप पर जहाँ पे मेरे को चाहिए ब्रेसलेट डेली यूज़ के लिए। तो पहले मैंने ये वाला ब्रेसलेट देखा, इसका हमने इसके बाद सेट देखा, एक मुझे एक सेट भी चाहिए था। और फिर हम लोगों ने इस ब्रेसलेट की बिलिंग कराई
पूरे प्राइजिंग एंड जो भी इसका मेकिंग वगैरह, बच्चों को टॉय भी दिलाए। और उसके बाद हम लोग निकल जाए, आपको दिख रहा होगा बुर्ज खलीफा सामने, आप कहीं से भी पास करेंगे ना बुर्ज खलीफा दिखेगा ही दिखेगा। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता लगेगा। और यहाँ पे जाते हुए ना यहाँ की जो रोड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बहुत सुंदर है। तो ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम, द म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो हमने यहाँ का टाइम रखा था रात को आने का। रात को आने का क्यों? क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। हेलो तो हमने गाइस, जो भी वीडियोस फोटोज़ बनानी है वो यहीं पे, आज हमने रात को यहीं पे क्रिसमस के दिन यहाँ पे हम लोगों ने चूज़ किया आना। और मैं ये ड्रेस, अपनी बेटी की ड्रेस, बच्चे की ड्रेस, क्योंकि हस्बैंड को इतना क्रेज़ नहीं है तो हम लोगों ने स्पेशली आज के लिए रेड कलर चूज़ किया था। अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं एंड पीपल वर लाइक, मुझे बड़े अलग तरीके से शेयर कर रहे थे कि मैं बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट किसको अच्छा नहीं लगता कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो है व्यू, ये दिन का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर जाके हैं, यहाँ से लिफ्ट लेंगे, स्टेयर से जाएंगे तो ये ऊपर का व्यू है। वहाँ से आपको ये पूरा इस तरीके से दिखेगा, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके। आई थिंक ऐसी बिल्डिंग कभी भी कहीं पर भी नहीं बनी हुई है। ये अंदर का प्रमाइसिस है, तो इतना सुंदर है, आपको दिखेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई होंगी कि इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें आएंगी, फ्यूचर में हम क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, वो सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कैप्सूल वाली यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है। इससे बेटर है कि आप स्टेयरकेस यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद हम लोगों ने बाहर आ गए, बाहर फ़ोटो कैसे क्लिक कराई, मैंने एक दो रील्स शूट करी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो अभी कीजिए, आपको वहाँ पे मेरी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एडिटेड रील्स दिखाई देंगी जो कि बहुत अच्छी हैं। एंड उसके बाद बच्चे काफ़ी थक चुके थे, जैज़लिन को नींद आ रही थी, ओजस भी सोने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हमारी एक डेस्टिनेशन और बाकी है। हम लोगों ने बच्चों को प्रैम में लिटाया। प्रैम का सुख ये है कि आप बच्चों को आराम से कैरी कर सकते हैं, अपना लगेज भी कैरी कर सकते हैं, जो छोटा मोटा आपका सामान है, पर्स है, कैमरा है, कुछ भी है, सेल्फी स्टिक्स है, वो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक चलते चलते एक शॉप में आए, शॉप बहुत अच्छी थी, यहाँ से हमने लिया अपना शीशा का सामान। और उसके बाद हम लोग, आपको सामने दिख रहा होगा द दुबई फ्रेम, ये भी बहुत फेमस बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं दुबई फ्रेम, और दुबई फ्रेम के सामने ही एक मॉल है जहाँ से हमने सबके लिए शॉपिंग करी है। चॉकलेट्स ली है, डेट्स लिए हैं, प्लेन डेट्स नहीं लिए, नॉर्मल डेट्स नहीं लिए, डिफरेंट तरीके के डेट्स लिए हैं, फिलिंग वाले डेट्स लिए हैं, और वो लिए हैं, ऊद लिया है, परफ्यूम्स लिए हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें ली हैं। तो हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमें ऑब्वियसली निकलना था घर के लिए, तो इसलिए हमें आज का दिन ही था जो हम सबके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। हमको ये याद ही नहीं था इसको कैरी कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के टर्की वाली टी थी, आई गेस ये, हाँ टर्की वाली टी थी, टर्की वाली कैरी कैसे करेंगे। तो ये है वो टर्की वाली टी जिसकी मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे बैठ के हमने बहुत ही डिलीशियस खाना खाया, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इस वाले रेस्टोरेंट में आके टर्की खाना खाना, यू विल गोना लव इट। डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस था, बहुत ही यम्मी फूड था, बहुत डिलीशियस था। और इसको हमने खाया भी बहुत अलग तरीके से था, अलग से ब्रेड मिलती है आपको, उसके अंदर फिलिंग्स लगानी पड़ती तब खाते हैं, बहुत अमेजिंग था। और ये था हमारा आज का डे यहाँ पे, लास्ट नाइट जो है हमारी दुबई में। और इसके बाद हम लोग निकल चुके अपने होटल के लिए। और ऑब्वियसली व्यू इतना प्यारा रहता है, पूरी लाइटिंग रहती है, आपको लगता ही नहीं कि रात हो रखी है नहीं हो रखी है। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा लगा। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग लेके मैं जल्दी आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।